हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथड क्लास। तो आज हम आपको 4.3 एक्सरसाइज है न्यू एनसीईआरटी में उसका सेकंड वाला क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशनें दी हुई हैं उनमें से के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए अभी कहता है दे हैव टू इक्वल रियल रूट, मतलब वहां पर हमारे पास दो रूट होंगे, दो रूट मतलब सेम होंगे, इक्वल होंगे, वहां पर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहां पर देखो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस k3 इक्वल है 0, ठीक है। अब सबसे पहले जब ये क्वाड्रेटिक दिया है और इक्वल रूट की यहाँ कह दिया है इसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला देखो कौन सा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है। हम इससे पता लगाते हैं कि ये रियल रूट है या नहीं है, दो रियल रूट हैं, अलग अलग हैं, सेम है, डिफरेंट है, जो भी है हम इससे पता लगाते हैं। तो इसका यूज हम करेंगे। तो इसके लिए ए बी सी का होना जरूरी है। तो हमारे पास ए दिया हुआ है 2, बी दिया हुआ है k और सी दिया हुआ है 3, ए बी सी। अब यहाँ पर d बराबर b² माइनस के 4ac का हम यूज करें। d बराबर b² माइनस के 4ac का यूज करें तो d बराबर b कितना है k, तो आपने किया k का स्क्वायर माइनस के 4, a दिया है 2 और c दिया है 3, ठीक है। अब आप ये देखो दे हैव टू इक्वल रूट। यदि हमारे पास दो इक्वल रूट हैं तो ये जो d रहेगा ये 0 रहता है। d क्या रहता है? 0। तो यहाँ पर d को हम 0 बना दें तो ये आ गया k² माइनस के 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो बेटा 0 इक्वल्स टू आ गया k² माइनस 24। अब माइनस के 24 को आप इक्वल से साइड में लेके जाओ तो ये हो जाएगा प्लस के 24, किसके इक्वल? k²। अब स्क्वायर यदि इक्वल से साइड में हुआ तो ये, यदि स्क्वायर इक्वल से साइड में हुआ तो ये अनरूट चढ़ जाएगा, इस पर स्क्वायर इक्वल से साइड में जाएगा अनरूट बनाएगा। अब 24 किससे ओपन होता है? 24 परफेक्टली ओपन नहीं होता, लेकिन 24 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से करोगे 12 टाइम, 2 से करोगे 6 टाइम, 2 से करोगे 3 टाइम, तो ये 2 तो बाहर आ ही जाएगा, जो डबल है वो बाहर आता है, तो ये 2 बाहर आ गया। क्या बच गया? 2 3 जा 6। तो k की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2√6 आई है। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट वाला जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब ये दिया है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, कहीं पर x का स्क्वायर तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले kx की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से होगी, तो यहाँ पर आएगा kx², kx की मल्टीप्लाई यदि 2 से हुई तो माइनस के 2kx आया और प्लस के आ गया 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले a दिया है आपका k, b दिया है माइनस का 2k और c दिया है 6। जब a b c दिया है तो यहाँ पर d बराबर b² माइनस के 4ac, तो d बराबर b कितना है? माइनस के 2k दिया है, उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4, a दिया है k और c दिया है 6, तो d इक्वल्स टू आ गया माइनस के 2 का स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, k का स्क्वायर होता है k² माइनस के। अब 4 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 24k आ गया। ओके, अब माइनस के 24 क्या आ गया? d की जगह 0 रखना है। क्यों? क्योंकि इसने कहा था दे हैव टू इक्वल रूट, और इक्वल रूट जब ही रहता है जब d की वैल्यू हमारी 0 रहती है। तो d की वैल्यू को आप 0 बना दो। यहाँ पे आ गया 4k² माइनस 24k।
अब यहाँ पर कॉमन लो आप क्या आएगा, फैक्टर, जैसे फैक्टर करते हैं ना वही। तो यहाँ पर 4 आपने कॉमन लिया और एक के लिया कॉमन, तो यहाँ पे बच गया k माइनस के 6। अब ये 4k भी 0 के इक्वल है, 4k भी इक्वल 0 के है और k माइनस के 6 भी इक्वल 0 है। तो यहाँ पे k के इक्वल 0 आ गया और k के इक्वल यहाँ पर आ गया 6। तो k की जो वैल्यू है वो 2 आई है, एक 0 और एक 6। ये आपका सॉल्यूशन है और इसने यही कहा था कि k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।